सबको जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक और दिन पवित्र आत्मा आप लोगों के पास लेकर आया है और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग खुश हैं, आनंदित हैं और हम भी प्रभु की दया से बहुत अच्छे हैं। और आज एक और दिन प्रभु आप लोगों के बीच में लेकर आया है और ये उपवास के दिन कुछ हमारे जीवन में जब हम उपवास रखते हैं तो कुछ न कुछ हमारे जीवन में टूटना जरूरी है। और जब कुछ चीज़ें हमारे जीवन से टूटती हैं तभी हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं। हालेलुया। तो मैं सच बताऊं तो जब भी हम परमेश्वर के पास उपवास में आते हैं याद रखना, उपवास सिर्फ एक रोटी छोड़ना नहीं है। उपवास होता है अपने शरीर को त्यागना। और जब भी उपवास के दिन आपके जीवन में कुछ दिक्कत आए, परेशानी आए, तो एक याद बात रखना कि अभी तक आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं छोड़ी, अभी भी हैं जो आपको बार बार वो याद दिलाती हैं, बार बार वही काम करते हैं। इसलिए जब तक आपको नहीं ये समझ में आएगा, दूसरा व्यक्ति जितना मर्जी कह ले वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। मैं कहूँ तो उपवास रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का भेद खुलता है। भेद मतलब कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा पड़ा है, आपके अंदर क्या दबा पड़ा है, वो उपवास के दिन प्रकट होता है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं और हम वो काम करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को अच्छा बनाने के लिए, दूसरों के सामने, कि हमें लगता है कि हम सारी दुनिया में पवित्र हम लोग हैं। पर याद रखना, जब हम उपवास में बैठते हैं तब असली पवित्रता जो आत्मा के द्वारा हमें मिलती है, तभी हम अपना जीवन मसीह यीशु में जी पाते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों को जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमको समझना बड़ा मुश्किल है। क्या है? समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम उन बातों को इसलिए नहीं समझ पाते कि क्योंकि हमारा शरीर अगुवाई नहीं करता, क्योंकि हमारा शरीर एक जगह पर ऐसे दबा पड़ा है, एक ऐसी जगह पर रुका पड़ा है कि हमें लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ बेटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर बाइबल क्या बताती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। एक पास्टर के समझाने से, एक पास्टर के सिखाने से आप नहीं समझ पाओगे जितना आप उपवास में बैठने के बाद समझ पाओगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको मदद करने पाए, आपकी बुद्धि को खोलने पाए कि आप उपवास में बैठने पाएँ और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। मैं जानता हूँ कई लोग हैं जो उपवास रखते हैं, उपवास में बैठते हैं। कई लोग उपवास इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको ज़रूरतें होती हैं। कई लोग उपवास रखते हैं कि मेरी यही चीज़ें पूरी हो जाए। याद रखना, उपवास रखो चाहे ना रखो, वो परमेश्वर अपने समय पर ही काम करेगा। उपवास का मतलब है कि अपने आप को मारना। उपवास का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के मर्जी को बदलना। हम परमेश्वर को नहीं बदल सकते। जब उपवास रखते हैं हम अपने आप को बदलते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। हालेलुया। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। ये मेरी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मेरा टॉपिक आज क्या है, हम लोग जो सीख रहे हैं पिछले 6 हफ्तों से, 5 हफ्तों से यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 6 सुसमाचार के बारे में हम सीख रहे हैं। 5 अध्याय हम लोगों ने सीख लिए हैं। 5 अध्याय में मैं मानता हूँ आप लोगों को प्रभु ने अच्छे तरीके से समझाया होगा। पहले अध्याय में हमने यीशु मसीह के बारे में गवाहियाँ सुनी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, चेलों की, और जो यूहन्ना लिखने वाला है उसकी गवाही को हमने देखा।
परंतु दूसरे अध्याय में हमने ये देखा कि यीशु एक अच्छी दाखलता भी है। यीशु के पास वो उत्तम दाखरस है जो मनुष्य के पास नहीं है। तीसरे अध्याय में हमने सीखा कि वो हमारे अंदर बढ़ने पाए और हम घटने पाए। और चौथा अध्याय क्या हमें बताता है कि यीशु जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। और पांचवें अध्याय में हमने सीखा कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। अब छठे अध्याय की ओर हम जा रहे हैं, तो छठा अध्याय और भी इंटरेस्टिंग है। मैं सच बताऊं तो आपको अगर पूरे अध्याय अगर आपके समझ में आ गए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह है कौन। हालेलुया। तो मतलब भी क्या है कि छठे अध्याय में आपको पूरा क्लियरिटी से समझ में आएगा कि मतलब भी यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए क्या है। कई बार हम लोग सोच लेना इसके पूरे सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह ने बताया है कि मैं कौन हूँ। आप लोग याद रखना कि जहाँ तक आपने यीशु को जाना है, जहाँ आपने अभी तक पहचाना है, वहाँ तक मत सीमित रहना, वहाँ तक ही मत रहना कि मतलब भी इनको मतलब भी हमें पता है कि यीशु यही है सिर्फ है। पर याद रखना उससे बढ़कर कुछ यीशु और भी है। हालेलुया। कई बार हम कुछ चीज़ों की वजह से उस परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, उस चीज़ों को ठुकरा देते हैं जो हम परमेश्वर हमें देना चाहता है। मेरा कहने का मतलब है, पुराने नियम में हम क्या पढ़ते हैं? पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने शाऊल राजा 3 गद्दियाँ ढूंढने के लिए आया, उसकी गद्दियाँ खो गई थी। परंतु जब ये गद्दियाँ ढूंढने के लिए आया तो परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? राजा बना के वापस भेजा। तो नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर है, उसके अंदर भी एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा है, लंगड़ा भिखारी, तो परमेश्वर ने उसे लंगड़ा ठीक कर दिया, चंगा हो गया। मतलब क्या है कि हम उम्मीद कुछ रख के आते हैं, परमेश्वर कुछ देना चाहता है। याद रखना, अगर आप परमेश्वर को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हों तो आज आपको उसके पास समर्पण करने की ज़रूरत है। समर्पण का मतलब क्या है कि आपको ये कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो मेरा है मेरे पास वो नहीं, परंतु जो आज मुझे तू देना चाहता है वो मुझे चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको 6 अध्याय में बताऊँ तो 6 अध्याय की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के समय की एक स्टोरी है। आज के समय की मतलब कैसे बताऊँ तो जैसे आज के समय में लोग क्या करते हैं, मतलब ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग का आयोजन करते हैं। ये अगर मैं बताऊं तो 6 अध्याय एक 3 दिन का मतलब 3 दिन की मीटिंग है, 3 दिन की मीटिंग है जिसमें यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा है, लोगों को समझा रहा है। अब याद रखना, टीचिंग दे रहा है कौन? यीशु मसीह। सिखा रहा है यीशु मसीह, समझा रहा है यीशु मसीह। अब याद रखना, यीशु मसीह का प्रचार सुनने वाले कई लोग, जितने लोग थे इतने लोग आए, इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग समझ रहे हैं, इतने लोग उसको जान रहे हैं। भीड़ की भीड़ थी। आज हम कन्वर्सन रखते हैं लोगों के बुलाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कि लोग यीशु को जान जाएं। पर याद रखना, लोग यीशु के पास आते हैं, आप चाहे कितना मर्जी अच्छा सुसमाचार सुन लो, पर 100 में से 10% लोग यीशु के लिए आएंगे, 90% लोग चमत्कारों के लिए, आशीष के लिए आएंगे। वही था इस 6 अध्याय के अंदर। 3 दिन की मीटिंग चल रही है, यीशु मसीह के पीछे लोग चमत्कार के लिए भाग रहे हैं, लोग रोटी के लिए भाग रहे हैं, पर यीशु जो उन्हें देना आया उनको ठुकरा रहे हैं लोग। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, आप लोग सोचते होंगे कि पास्टर जी पता नहीं कहना क्या चाहता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 6 अध्याय का मेन टॉपिक क्या है? यीशु मसीह अनंत जीवन है। यीशु मसीह के पास इटर्नल लाइफ है। यीशु मसीह अनंत काल का पिता है। हालेलुया। मतलब भी क्या है? जो अनंत काल की शांति वो तुम्हें दे सकता है। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है, वो ही आपको अनंत जीवन दे सकता है और कोई नहीं। अब ये 6 अध्याय में बताऊं, पहले दिन क्या हुआ? अगर आप 1 से पढ़ोगे तो इसमें 4 चमत्कार है। 4 नंबर 1, 5000 लोगों को रोटी खिलाना, यीशु को पानी पर चलना, यीशु का रोटी के बारे में सिखाना और प्रभु भोज के बारे में लोगों को बताना। अब यीशु मसीह की 3 दिन की मीटिंग में ये टीचिंग है। पहले दिन उसने चमत्कार किया, दूसरे दिन उसने टीचिंग देना शुरू कर दिया, तीसरे दिन उसने अपने बारे में बताया। तो बाइबल क्या बताती है? इतनी भीड़ के अंदर पता है बाइबल क्या बताती है? शुरू में इन बातों
6:1 में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरिस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यक्रम में बीमारों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। मतलब भी यीशु के पास एक बड़ी भीड़ है जो उसके पीछे पीछे चल रही है। कितने लोग हैं? बड़ी भीड़ है। भीड़ को उसने 3 दिन की मीटिंग सिखाई। पहले दिन जब वो लोग आए तो बाइबल बताती है कि यीशु अपने चेलों को बोल रहा है, इसी के 6 अध्याय में यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि तुम जो इतने भीड़ हमारे पीछे चल रही इन लोगों को खाने के लिए दो। बल्कि बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह खुद जानता था कि वो इनके लिए क्या करेगा। याद रखना, अगर यीशु ने मीटिंग बुलाई है तो यीशु को सारा पता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, बस आप आने के लिए तैयार होने चाहिए। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पता था कि लोगों को क्या चाहिए, पर चेले क्या बोल रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ के लिए खाना हम कहाँ से लाएंगे। कई बार हम भी कुछ प्रोग्राम करते हैं, हम कई बार चिंतित कर देते हैं कि प्रभु हम इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे इंतजाम होगा। पर याद रखना, जिसकी मीटिंग कर रहे हो ना वो सब कुछ जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है। हम कई बार क्या होता है, हम जेब को देख कर जो प्रभु का काम हमें करना है वो हम करने से रोक देते हैं। पर यीशु कहता आपके पास क्या है। उन्होंने कहा, आगे से जवाब दिया कि हमारे पास है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और सिर्फ 2 मछलियाँ हैं। याद रखना, मीटिंग चाहे कोई भी आप प्रोग्राम करते हो, सिर्फ आपकी आंखों में ये होना चाहिए कि आप किसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप यीशु के लिए कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ। अब वहाँ क्या हुआ, 5 रोटी 2 मछली थी उनके पास। यीशु ने कहा उनको मेरे पास ले। जब लेकर आए तो बाइबल बताती है 5000 लोगों ने परोठियाँ खाई और बाइबल बताती है कि वो लोग उसको क्या बनाने हैं, राजा बनाने। पर यीशु पीछे हटे। हम लोगों का मकसद तो यही होता है कि हम भीड़ को बुलाते हैं कि लोग हमें जाने, पर यीशु का तरीका वो नहीं था। यीशु क्या है कि जब उसको पता चला कि लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, वो साइड में हुए। अब दूसरी बात क्या थी, यीशु का पानी पर चलना। जब शाम का समय आया उसी दिन, तो यीशु क्या कर रहा है, पानी पर चल रहा है। पानी पर चल रहा है तो पानी पर है, जैसे ही यीशु मसीह पानी पर चलने लगा तो केवल बाइबल क्या बताती है, वो डर गए, उनके अंदर डर आ गया। याद रखना, जिस टाइम आपके अंदर डर आता ना, वो आपके विश्वास को ख़त्म कर देता है, विश्वास खत्म हो जाता है। और वही डर है आपके अंदर पूरी मतलब भी आपके जीवन को शैतान के हाथ में कर देता है। डर का आत्मा शैतान की ओर आता है, भय का आत्मा परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु ने जब उनको देखा डर गए हैं, तो यीशु उनसे क्या कह रहा है, 6:20 में लिख रहा है, परंतु उसने उनसे कहा मैं हूँ, डरो मत। याद रखना, जब यीशु आएगा आपकी नाव में तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या बाइबल बताती है, मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, मेरा जो मेन टॉपिक है मैं वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। उसके बाद बाइबल क्या बताती है, वहाँ पर लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं। याद रखना, ज़्यादातर लोग चर्चों में इसलिए यीशु के पास आते हैं क्योंकि वो चमत्कारों की आवाज़ों को सुनकर आते हैं। यीशु कौन है वो आपके लिए बोल सुनकर नहीं आते हैं, पर यीशु के चमत्कारों को सुनकर क्या आते हैं लोग, आप यीशु के पास आते हैं। यहाँ पर भी लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं, और बाइबल बताती है वहाँ पर यीशु नहीं था। दूसरे दिन क्या हुआ, झील के पार जब उसने देखा तो चेले और जब पूरी भीड़ उसे उस झील के पास उसे आके मिली और उसे क्या कहती है कि हम तुझे ढूंढ रहे थे, तू कहाँ था। पर यीशु ने आगे क्या जवाब दिया, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्यक्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर ढूंढते। याद रखना, आज के समय में कलीसिया के अंदर 100% में से 80% लोग इसलिए यीशु के पास आते हैं क्योंकि वो चमत्कार दिखते हैं, इसलिए यीशु के पास आते हैं क्योंकि उन्हें आशीषें चाहिए, इसलिए यीशु के पास आते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ चमत्कार हुए। याद रखना, यीशु उनसे क्या कह रहा है कि तुम लोग
मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम्हें मैं चाहिए, तुमने चमत्कार देखा। अगर तुमने चमत्कार देखा होता तो तुम बड़ाई उसकी करते, पर तुमने चमत्कार को नहीं देखा। तुमने रोटियां खाई कि हमारे पेट की भूख थी वो खत्म। चमत्कार का मतलब बताऊं मैं क्या होता है? जब आपके जीवन में आपकी लालसा हो कुछ और, लालसा हो कुछ और, मेरे को पैसा चाहिए, पर उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे, वो होता है असला चमत्कार। आज कई लोगों का मसीह में जीवन बदल चुका है, पर उनकी लालसाओं ने आज भी वहीं पर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब भी मेरे को अगर यीशु ने सारा कुछ दे दिया है तो मेरे जीवन आशीषें कहाँ पर है। मैं सच बताऊँ, आशीषें आपकी असली ये है कि यीशु आपके पास है, यीशु आपके पास है। उसके बाद बाइबल क्या बताती है? 27 में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है कि तुम लोग जिस चीज़ के पीछे ढूंढ रहे हो ना मेरे को, वो नाशवान चीज़ें हैं, नाशवान चीज़ें। एक बात बताऊँ मैं, मेरा मेन टॉपिक क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह खुद 3 दिन की मीटिंग चला रहा है। वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आ गया उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। और यीशु मसीह वहाँ पर है, उनको आशीषित कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है, पर उनका ध्यान सिर्फ कहाँ पर है? रोटी पर, चमत्कारों पर, आशीषों पर। पता है एक बात बताऊँ, कई बार क्या होता है, हम एक दुकान से सामान लेते हैं, अगर हमने दुकान से 100 रुपये का सामान लेनी है ना, तो उसको 500 रुपये देंगे ना, वो 100 से ऊपर काट नहीं सकता, चाह कर भी नहीं काट सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 रुपये की है, उससे ऊपर वो नहीं काट सकता। आज मसीह लोगों का हालात ये है, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के उनके लिए पृथ्वी पर आ गया, पर आज भी लोग एक लिमिटेशन पे खड़े हुए हैं कि मेरे को सिर्फ यही चाहिए, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। यहाँ पर मैं सोच रहा था, प्रभु आपने इतने चमत्कार किए, चलेगा हम लोग एक पास्टर लोग एक भीड़ इकट्ठी करें तो लोग ना आए तो बात समझ में आती है, पर यीशु आप ऑलरेडी वहाँ पर थे, आप ऑलरेडी वहाँ पर थे, आप ही के द्वारा सब कुछ संभव था, पर फिर भी आपके पास भी लोग आने के बाद हैं, इतने लोगों के बाद सिर्फ 12 लोग ही बचे। प्रभु यीशु ने क्या कहा मेरे को पता है? कह रहा मेजर सवाल वो नहीं है कि मैं वहाँ था, सवाल ये है कि लोग मेरे पास आए किस चीज़ के लिए। जब भी याद रखना, जब भी आप चर्च में आते हो, जब भी आप किसी मीटिंग में जाते हो, जब भी आप किसी प्रार्थना घर में जाते हो, जब भी आप प्रार्थना करते हो, अगर आपने प्रार्थना को एक जगह सीमित कर दिया ना, तो याद रखना उसके बाद में चाहे कितना बड़ा भी प्रोग्राम आपके जीवन में होने, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। जब आपने एक जगह अपने आप को सीमित कर दिया ना कि मेरे को सिर्फ ये चीज़ चाहिए, उससे बढ़कर चाहे कितने मर्जी काम होने, आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात रहेगी, जब आप चर्च में यीशु के लिए आते हो, एक बात बताऊँ मैं, कई बार हम जब किसी के घर में जाते हैं इन्विटेशन के लिए, तो लोग हमें क्या बोलते हैं? आप आज आपका खाना हमारे घर में, क्या बोलते हैं? खाना आज आपका हमारे घर में। वो ये नहीं बताते भी खाने में क्या क्या मिलेगा, वो सिर्फ बताते हैं कि खाना आज आपका हमारे घर में। उस खाने के अंदर हम जब जाते हैं तो सिर्फ खाने की जगह में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर आप अच्छी जगह पर जाओगे या मतलब भी होटल में जाओगे, कोई भाई आपको होटल में बिठाएगा, तो क्या होगा वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पर प्रभु की दया से अगर उसने आपके लिए मटर पनीर बनाया है तो साथ में सलाद भी होगा, साथ में मतलब भी नमक भी होगा, अचार भी होगा, रोटी भी होगा, चावल भी होगा, पानी भी होगा, दही भी होगा, सब कुछ साथ में होगा। बुलाया उसने व्यक्ति ने हमें खाने के लिए, और उसके साथ सब चीज़ें वो हमें फ्री में प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह एक मसीह जीवन के प्रैक्टिकटाओं पर मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया ना,
तो ये चमत्कार, ये आशीषें, ये आपके जीवन की जरूरतें वो ऑटोमेटिक पूरा कर देगा। इसलिए मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। आज मसीह लोग क्या करते हैं पता है, एक चमत्कार के पीछे उस स्वर्ग राज्य को ठुकरा देते हैं। यीशु मसीह आपको देने आया स्वर्ग का राज्य, आपने एक चमत्कार के बदले में उस स्वर्ग राज्य को ठुकरा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बात बताऊं, मीटिंगें हम जितनी बड़ी कर लें, मैं मीटिंगों के खिलाफ नहीं हूँ, पढ़ना जरूरी है, पर मीटिंगें जितनी मर्जी कर लें, लोग वही लेने आएंगे जो उनकी जरूरत है। आप क्या देने जा रहे हो वो मायने नहीं रखता, लोग क्या लेने आ रहे हैं वो मायने रखता है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी बंधन हमारी इच्छाओं के खिलाफ काम करे। परमेश्वर को आपका और मेरा समर्पण चाहिए, आपका मेरा समर्पण चाहिए। जब तक आप अपना समर्पण प्रभु को नहीं देते ना, परमेश्वर आपके इस लिमिट को पार नहीं कर सकता, लिमिट को पार नहीं कर सकता। और दूसरी बात बताऊँ, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति की लिमिट पार की है ना, लिमिट पार की है, वो व्यक्ति आज तक प्रभु में वैसे का वैसा बना, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब आज क्या है, यहाँ पर यीशु मसीह ने 3 दिन की मीटिंग चलाई। जब यीशु मसीह ने उनको लास्ट में आके बताया, तुम जिस रोटी के लिए परिश्रम कर रहे हो, वो क्या कहता है, 35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। याद रखना, और रोटी असली कौन है, यीशु। यीशु मसीह उस भीड़ को ये कह रहा था कि तुम रोटियों के लिए न परिश्रम करो, अगर परिश्रम करना है तो मेरे लिए करो, अगर जीवन जीना है तो मेरे लिए जियो, अगर चर्च में आना है तो मेरे लिए आओ, दुनिया के लिए मत आओ। आज ना कई 5 प्रकार के लोग चर्च में आते हैं, पता है। नंबर 1 है, मेरे दोस्त की वजह से मैं चर्च में जा रहा हूँ। नंबर 2, मेरी फ्रेंडशिप, मेरी गर्लफ्रेंड चर्च में आ रही है इसलिए मैं चर्च में जा रहा हूँ। नंबर 3, मेरे परिवार वाले चर्च में जा रहे हैं इसलिए मजबूरी में जा रहा हूँ। नंबर 4, मेरे को वहाँ पर चमत्कार मिलते हैं इसलिए चर्च में जा रहा हूँ। नंबर 5, मुझे वहाँ पर लीडरशिप मिली है इसलिए चर्च में जा रहा हूँ। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन चीज़ों को छोड़कर प्रभु यीशु के लिए चर्च में आता। और इसीलिए आजकल चर्चों के अंदर ज़्यादा चमत्कार नहीं होते। चाहे कितनी मर्जी टोपी बदल लो, जितनी मर्जी जगह बदल लो, जब तक आप खुद को नहीं बदल पाओगे ना, जब तक आप अपनी लिमिट से बाहर नहीं आओगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। अगर आप वहीं पर रुके हुए हो ना कि मेरे जीवन में बस यही चाहिए, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको कुछ दे भी नहीं सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु उनको कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो ना जीवन में जीना, तो मेरे पास मेरी रोटी के लिए आओ, मेरे लिए आओ। और यहाँ पर 42 में क्या कहता पता है, 41 में कहता है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा। जब तक चमत्कार मिल रहे थे तब तक लोग खुश थे, तब उसे राजा बनाने के लिए तैयार थे। पर जैसे उसने चमत्कार को छोड़कर अपने जीवन के बारे में बताया, तो उसके अंदर कमियां निकालनी शुरू कर दी। आज सबसे ज़्यादा चर्चों के अंदर यही होता है, पास्टर लोग विश्वासियों को प्यार से बोलते रहे, तू अच्छा है, तू अच्छा है, अच्छा है, तो विश्वासी कहेंगे मैं बहुत बढ़िया हूँ। पर जिस दिन पास्टर बोल देगा कि आप गलत हो, उसी दिन वो चर्च छोड़ जाते हैं। यीशु उनसे कह रहे हैं, जब उसने अब रोटी खिलाई तब लोग उसे राजा बना रहे थे। आज चर्चों के अंदर चमत्कार हो जाएं तो वो राजा हैं, अगर चमत्कार ना हो तो यीशु कुछ भी नहीं। ये हमारा मसीह लाइफ है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, पता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे खींचना। याद रखना, जितने भी चमत्कार के द्वारा उसके पास आओ, जब तक उस परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में नहीं आएगी,
तब तक उसके सामने टिक भी नहीं सकते। हालेलुया। अब यीशु ने क्या कहा कि जब ये बातें हुई सारी, तो जब सारी बातें होने के बाद हैरानगी वाली बात है कि जिन चेलों को उसने सेवकाई के लिए भेजा था, वो भी चेले जब यीशु का वचन उनको ग्रहण करने की बात आई ना, वो भी ठोकर खा के भाग गए। बात बताऊं, मसीह जीवन के अंदर है, आप मसीह में मजबूती का जड़ आपकी कब पता चलती है पता है? कब पता चलती है कि आप मसीह में मजबूत हो? जब लोग आपके सामने बुरा व्यवहार करते हैं, लोग आपके सामने गलत बोलते हैं, फिर भी आप जब प्रभु के वचन में बने रहते हो, प्रभु के वचन को ग्रहण करते हो, तब पता चलता है कि आप मसीह में कितने मजबूत हैं। यहाँ पर चेले उसके क्या बोलते हैं, ये कठोर बात ऐसे कौन सुन सकता है? मीठी मीठी बातें सब सुनना चाहते हैं, करेक्शन कोई सुनना नहीं चाहता। चर्च के अंदर भी लोगों के अंदर घमंड है, माफी मांगना कोई चाहता ही नहीं। पुराने नियम के अंदर है, शाऊल ने गलती की तो परमेश्वर ने उसको कहा, शमूएल ने उसको कहा कि तूने ये गलती की है, वो आगे से एक्सक्यूज दे रहा है। घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? गलती मानता नहीं है, परंतु आगे से एक्सक्यूज देता है। पर नम्र व्यक्ति की पहचान क्या होती है पता है? जब भी उसे गलती का पता चलता है, उस गलती को मानता है। आप यीशु के पास कितने साल से आ रहे हो, मायने वो नहीं रखता। आप कितना अपने आप को नम्र बना रहे हो, वो मायने रखता है। चेलों ने चमत्कार किए, चेले आके बोल रहे हैं यीशु को कि हमने तेरे इस नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो किया। पर वही चेले क्या कह रहे हैं, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? याद रखना, चमत्कार करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसके वचन पर बने रहना। अब आगे क्या यीशु कहता है, जब वो भी चेले उससे पीछे हट गए तो उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास है नहीं आ सकता। 2 बार यीशु वहाँ पर लोगों को बता दिया, क्योंकि एक बार तो उसने भीड़ को बोला कुड़कुड़ाते हुए, दूसरी बार उसने चेलों को बोला जो उसके साथ थे। 3 कैटेगरी के लोग वहाँ पर थे, 3 कैटेगरी के लोग। एक जो भीड़ चमत्कार देखने आई थी, 2 जो यीशु के साथ है समय बिताते थे, 3 जो यीशु के चेले थे। पहली भीड़ को भी उसने बोला, तुम मेरे पास नहीं आ सकते जब तक पिता ना बुलाए। दूसरे चेलों को भी उसने बोला। तीसरी बात लास्ट में अपने लोगों को बोलता है जो उसके साथ थे, 12 चेले जो चल रहे थे उसके साथ। तब यीशु ने 67 में लिखा है, तब यीशु ने उन 12 से क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु के लिए वो बड़ी बात नहीं है कि यीशु के पास कितने लोग हैं। यीशु के लिए बड़ी बात वो है कि आप कितने विश्वास योग्य लोग हैं। आज लोगों ने ट्रेंड बना लिया कि मेरे पास इतने लोग आए, मेरे पास इतने लोग आए, पर यीशु का वो ट्रेंड नहीं है। यीशु का ट्रेंड है जितने भी लोग हों वो विश्वास योग्य। आज हमें आनंद आता भीड़ में, पर यीशु को आनंद आता विश्वास योग्य व्यक्ति में। भजन सीता कहता है कि मैंने ढूंढा पर मुझे कोई भी विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि सब मनुष्य भटक गए हैं। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो मैंने उसको कहा कि सबको पता भी है अभी हम गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं मानना चाहते परमेश्वर को? कह रहा क्या करे भाई जी, सब चलता है, लोग एक दूसरे को देखकर जीवन जी रहे हैं। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, जीवन जीना है तो यीशु को देखकर जियो। दूसरों को देखकर जियोगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर पतरस ने, यीशु ने कहा तुम भी चला जाते, तो अब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास।
याद रखना, मसीह के अंदर है जो अनंत जीवन को समझ गया वही मसीह के साथ आगे बढ़ पाए। यीशु मसीह का 3 दिन की कन्वेंशन में लोगों को देता था अनंत जीवन देना, पर लोगों ने रोटियों के बदले यीशु के अनंत जीवन को ठुकरा दिया। आज लोगों ने अपने ज्ञान की वजह से, लोगों ने अपनी बुद्धि की वजह से जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया उसके प्यार को ठुकरा दिया। आज लोगों की बीमारियों ने, लोगों की चंगाइयों ने यीशु के प्यार को आज एकदम में ठुकरा दिया। पता है उसका प्यार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या चाहिए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। 69 में लिखा है, ये है सिर्फ मेन बात, हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही। याद रखना, यीशु को जानने के लिए नंबर 1 विश्वास चाहिए, नंबर 2 उसकी पहचान चाहिए, नंबर 3 कि परमेश्वर का पवित्र जन्म है। जब ये 3 चीज़ें आपके माइंड में आती हैं तभी आप जैसा यीशु चाहता है वो आप पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूँ, यीशु आया हमें अनंत जीवन देने के लिए। हम कहाँ तक सीमित हैं? क्या सिर्फ चमत्कारों तक सीमित हैं या उस अनंत जीवन की तलाश करें? हम लोगों को बताते हैं कि यीशु ही सच्चा मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन। पर क्या आपने उसे परखा है कि यीशु आपके लिए कौन है? आपने उसे जाना कि यीशु मेरे लिए कौन है? क्या आप भी आज तक चमत्कारों तक सीमित हो? आप भी आज चंगाइयों तक सीमित हो? आप भी आज तक छुटकारे तक सीमित हो? मैंने आपको ये बीच में 2 उदाहरण दिया ना, सिर्फ इसलिए दिए कि लोगों की लिमिटेशन रख दी लोगों ने। एक बात बताऊं मैं, एक पास्टर बड़ी तैयारी करता है कि विश्वासी को एक उस स्वर्ग राज्य के भेद को देने की, पर एक विश्वासी क्या करता है पता है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक अपनी छोटी सी चंगाई के बदले उस भेद को ठुकरा कर, और बाद में क्या कहता, मुझे उस चर्च में मजा नहीं आया, मुझे उस चर्च में आनंद नहीं आया। एक विश्वासी 6 दिन अपनी मर्जी चलाता और 7वें दिन उसे मौका मिलता पर परमेश्वर के पास आने का। वहां आने के बाद बल्कि उसको अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहिए कि प्रभु मैंने गलतियां की, मैंने गुनाह किए, मैं आज अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर दे, मुझ पर दया कर दे, मुझ पर कृपा कर दे कि आज जो तू मुझे देना चाहता है मैं उसे पा सकूं। पर एक बात कहूँ, आज एक मसीह व्यक्ति भी अपनी चंगाई के बदले, अपने कामों के बदले, अपने लिमिट के बदले यीशु के जो प्यार को वो भी ठुकरा के चला जाता है। आज क्यों लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं? क्यों लोग प्रभु से पीछे आ रहे हैं, हट रहे हैं? क्योंकि उन्होंने चमत्कारों को तो जान लिया, पर चमत्कार करने वाले परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। इसलिए हम 6 अध्याय से यही सीखते हैं, चमत्कार उसके पास है, उससे बढ़कर उसके पास आपके लिए अनंत जीवन है। एक बड़े प्रभु के दास ने कहा, वो प्रचार कर रहा था और प्रचार करते करते क्या हो गया, जैसे ही प्रचार खत्म हुआ, विश्वासियों की आदत होती है वो आए उसके पास प्रार्थना कराने के लिए। पता उसने आगे से जवाब क्या दिया? कह रहा, जब मैं रोटी बांट रहा था तब तुमने खाई नहीं, अब चूर चार खाने के लिए मेरे पास आया। मैं रोटी बांट रहा था, तुमने खाई नहीं, अब चूर चार खाने के लिए मेरे पास आए। यीशु अनंत जीवन बांट रहा था, तब हमें समझ में नहीं आता, परंतु जब हमें एक चीज की जरूरत होती है तब हम उसके पास भागे आते हैं। तो यीशु ने आपके लिए स्वर्ग छोड़ दिया, हम अपनी लिमिटेशन को नहीं तोड़ सकते। यीशु ने आपके मेरे लिए अपना जीवन दे दिया,
हम अपने आप को प्रभु को दे सकते हैं। याद रखना, अगर उसका अनंत जीवन पाना है तो आपको अपनी हदें तोड़नी पड़ेंगी। जब तक आप अपनी हदों में सीमित हो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। और वो अनंत जीवन आपके जीवन में कब आएगा? जब आप अपनी हदों को तोड़ दोगे और प्रभु को कहोगे, मैं विश्वास करता हूँ और मैं तुझे जान गया हूँ कि तू ही परमेश्वर का पवित्र है और अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं। और आज मैं तेरे पास आया हूँ, मैं अपने हदें के अनुसार नहीं, पर मैं तेरी इच्छा के अनुसार आया हूँ। जो तू मुझे देना चाहता है वो दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तब परमेश्वर की बातें आपको समझ में आएंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। सबको जय मसीह।